हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे स्क्रीन के मोबाइल को पसंद करते हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन के मोबाइल को कैरी करना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दूसरे टाइप की हैं। जैसे वो ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो छोटा स्क्रीन, छोटे साइज़ का डिस्प्ले और छोटे मोबाइल को लेकर चलने में उनको थोड़ा सहूलियत होती है। एक क्लास ऐसा है जो छोटे स्क्रीन के मोबाइल को पसंद करता है और शायद यही कारण है कि आईफ़ोन ने अपना आईफ़ोन जो 15 सीरीज़ का जो बेस वेरिएंट लॉन्च किया है, उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा है और बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। एंड्रॉइड में ऐसा कोई फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुआ था जिसका स्क्रीन साइज़ छोटा हो और लोग उसकी तरफ जाएँ। तो दोस्तों, अब एक ऐसा फ़ोन लॉन्च हुआ है जिसका स्क्रीन साइज़ कम है और ज़रूर वो इन लोगों को टारगेट करके बनाया गया है ताकि छोटे स्क्रीन का एंड्रॉइड फ़ोन भी खरीदा जा सके। दोस्तों, वीवो ने लॉन्च किया है अपना X200 Pro मिनी वर्ड इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इसका डिस्प्ले साइज छोटा है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो X200 Pro से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में, इसके बारे में जानते हैं और क्या छोटा डिस्प्ले फ़ायदेमंद है या मार्केट में छोटे डिस्प्ले की कोई जगह बनेगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीवो एक बेहतरीन ब्रांड है और इसकी मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है। बहुत सारे मोबाइल्स इसने इंडिया में लॉन्च किए और सक्सेसफुली लॉन्च किए। लोगों ने इस मोबाइल को पसंद किया है। वीवो के जितने भी ब्रांड्स आए हैं सारे ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। क्लास है जो छोटे स्क्रीन को पसंद करता है, उसको टारगेट करके अपना ये मोबाइल लॉन्च किया है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ग्लास बैक के साथ ये फ़ोन अवेलेबल होगा और फ्रेम इसका मेटालिक रहेगा। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का यूज़ किया गया है। ये गोरिल्ला ग्लास से ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। इसकी प्रोटेक्शन वैल्यू भी ज़्यादा मानी जाती है। दोनों ही तरफ जो ग्लास है वो शॉर्ट सेंसेशन प्रोटेक्शन के साथ अवेलेबल है। तो कह सकते हैं कि इन्होंने प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखा है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बैक साइड में जो ग्लास है वो स्लाइटली मैट फिनिश के साथ है, पूरी तरह से चिकना ग्लास नहीं है और रिफ्लेक्शन वगैरह आपको उसमें नहीं मिलेगा और उंगलियों के निशान वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। ग्लास है लेकिन मैट फिनिश के साथ है। एक अलग ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। अब प्रोसेसर की बात की जाए तो Dimensity 9400 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है। उसका कारण है कि ये 3nm का प्रोसेसर है, तो ये एनर्जी इफिशिएंट है, यानी कि जो आपको बैटरी इसमें मिलेगी वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। फ्रेंड्स, जो भी इस वक्त टारगेट हो रहा है, जो भी मोबाइल्स बन रहे हो या चाहे लैपटॉप बन रहे हो, टैबलेट्स बन रहे हो, अब सारी कंपनियां इस बात पर फोकस कर रही हैं कि जो एनर्जी इफिशिएंसी है वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये टैबलेट्स, मोबाइल और लैपटॉप्स चल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल में 3nm का प्रोसेसर यूज़ किया गया है और जो एफिशिएंसी है, बैटरी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। ज़्यादा देर तक आपका ये मोबाइल चलेगा। अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं तो 1.5 से 2 दिन तक का ये बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। रैम की बात की जाए तो LPDDR5X की रैम यूज़ करी गई है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप दिया गया है जो आपको वर्क करने में अच्छी इफिशिएंसी निकाल के देता है। UFS 4 जो है वो अच्छा इफिशिएंट वेरिएंट माना जाता है रोम के मामले में। जहाँ तक Antutu स्कोर का है तो 2.6 मिलियन तक का Antutu स्कोर इसका निकल के आता है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं या हाई एंड टास्क परफॉर्म करते हैं और गेमिंग वगैरह करते हैं तो हाईएस्ट सेटिंग पर आप जेंसिंग इम्पैक्ट है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, हाईएस्ट सेटिंग पर आप खेल सकते हैं और आपको 60 FPS से ऊपर के फ्रेम रेट्स भी मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है तो हो सकता है गेमिंग में ज़्यादा ना यूज़ हो, लेकिन अगर आप गेमिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें निकल कर आएगी। अब वेरिएंट की बात की जाए तो 12256 का एक वेरिएंट है। इसके अलावा 16 GB का एक वेरिएंट है, बल्कि 16 GB के 2 वेरिएंट है, 16512 और 16 1 TB। तो 3 वेरिएंट इसमें अवेलेबल हैं। प्राइस उसी हिसाब से सेट होगी। जो भी वेरिएंट आप परचेज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है। 12 GB के हिसाब से भी ठीक है। ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप अपर वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं।
जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा। तो बैटरी बैकअप तो आपको प्रोसेसर से मिल ही रहा है, साथ में आपको बैटरी भी अच्छी मिल रही। 5700 mAh की बैटरी है दोस्तों, और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा 30 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। तो चार्जिंग, बैटरी बैकअप और प्रोसेसिंग, ये सब बहुत ही बेहतरीन है इस फ़ोन में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट करेगा जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और लोगों के हाथ में आएगा। तो ज़रूर ये छोटी इस डिस्प्ले वाले क्लास को तो टारगेट करेगा ही, जो और लोग हैं वो भी इसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। कैमरे की बात की जाए तो 50-50-50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और इसमें पेरिस्कोप बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। 3x का आपको डिजिटल जूम मिलेगा, और सोनी का लेंस यूज़ किया गया है इसमें। IMX882 जो लेंस यूज़ किया गया है वो अच्छा डिजिटल जूम निकाल के आपको देगा, और 50 मेगापिक्सल होने के बावजूद अच्छा जूम निकाल के देगा आपको। बाकी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो पिक्चर क्वालिटी आपको दो तरह से बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि कैमरा जो लेंस है वो तो अच्छा है ही, साथ में प्रोसेसर बहुत अच्छा है। तो जब दोनों कंबाइन होकर रिजल्ट देंगे आपको, तो आपको अच्छी इमेज मिलेगी। और वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS तक का वीडियो आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, इसमें भी आप 4K का वीडियो शूट कर सकते हैं। 60 FPS का फ्रेम रेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आपको मिलेगी, इमेज प्रोसेसिंग भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर अगर कैमरा सेगमेंट में बात की जाए तो कैमरा सेगमेंट में ये फ़ोन काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अब इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 7 का आपको वर्जन मिलेगा, ब्लूटूथ 5.4 मिलेगा, NFC का भी सपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। और IP68 की रेटिंग है, फ़ोन अगर पानी में गिर जाए तो कोई इशू नहीं है, आराम से निकालिए, पोंछिए, यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं इसके मेन सेगमेंट में, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका 6.31 इंच का है, नॉर्मल डिस्प्ले से छोटा डिस्प्ले है। 1.5K का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा है तो आपको इन हैंड फील अच्छी मिलेगी, पॉकेट में रखने में आसानी रहेगी, यूज़ करने में आसानी रहेगी। और अगर आप iPhone 15 नहीं लेना चाहते हैं और एंड्रॉयड में ही रहना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा सब्स्टिट्यूट ये फ़ोन प्रोवाइड करेगा। बेजल्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट बेजल लेस डिस्प्ले है, और बेजल्स चारों तरफ बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत ही बारीक बेजल मिलेगा, ना के बराबर है। और कर्व्ड नहीं है, लेकिन कर्व जैसी फीलिंग आपको इसमें मिलेगी, साइड में भी और ऊपर और नीचे भी स्लाइटली कर्व्ड और फ्लैट का एक मिडल में जैसे फ़ोन को रखा गया है उस हिसाब से इसको सेट किया गया है। डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप कंटेंट देखते हैं तो भी आपको अच्छा मिलेगा। 1.5K का डिस्प्ले है। और इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो गेमिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केवल डिस्प्ले ही नहीं, अगर हम इसको प्रीमियम सेगमेंट में रखते हैं तो फ़ोन प्रीमियम सेगमेंट में रखने लायक है। और एक इसमें प्लस पॉइंट माना जा सकता है कि डिस्प्ले इसका छोटा है, तो जो लोग पसंद करते हैं छोटा डिस्प्ले, उनको भी ये टारगेट करता है। साथ में फ्लैगशिप के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो है ही। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। हालांकि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी लॉन्च हो जाएगा, और लॉन्च होने के बाद जब हाथ में आएगा तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वाकई में इस फ़ोन में क्या क्या खूबियाँ हैं, और जो बताई गई हैं वो वास्तव में जस्टिफाई कर रही हैं या नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।